प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। एपिसोड 1 एपिसोड 2 नहीं चल रहा है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो, अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रीडिंग रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड के साथ कलेक्टिव रीडिंग्स देखा कीजिए। हो सकता आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका स्वभाव, आप क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आप नहीं जानते हो, पर इंसान कैसा है ये तो जानते हो ना। क्या सोच सकता है, किस लेवल तक सोच सकता है, कैसे नहीं सोच सकता है, इतना जानते हो ना, तो बस वही काफ़ी है। ऑल्सो यू एंड योर पर्सन आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड, आई एम श्योर। तो अपने इंट्यूशन को साथ में लेके उस हिसाब से रीडिंग देखो। अगर आपके इंट्यूशन और रीडिंग सिमिलर आता है, आपके पर्सन का जैसा स्वभाव आप जानते हो, उस हिसाब से रीडिंग आती है, तो ही मानो कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। अदरवाइज़ खुद को कोई भी फॉल्स होप या डेलुलू में मत डालो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, सेपरेटेड हो, बच्चे हैं नहीं है, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हो या सेपरेटली मैरिड हो, अफेयर चल रहा है, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, वन नाइट स्टैंड वाला हो, लिव इन पार्टनर्स हो, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके एनर्जी के थ्रू जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले टैरट से 5 कार्ड्स लूँगी और देखूँगी एंड उसके बाद ऑरेकल से देख लूँगी। सो लेट्स टेक 5 कार्ड्स एंड सी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 0 100 0 100, 0 और 100 के बीच आपके पर्सन का और कुछ है नहीं। मजिशियन, हर्मिट एंड द लास्ट का उल्टा हो गया। 3 मेजर आर्कानास, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। बहुत अच्छा बात है। हाँ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स द बॉटम ऑफ द डेक। सो अभी आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग सेपरेटेड हो, या फिर अगर एक छत के तले रह भी रहे हो तो आपके पर्सन आपको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही मीन बिहेव कर रहे हैं। अगर ऑन एंड ऑफ चल रहा है या अगर सेपरेटेड हो, इतना आपको पता चल रहा है, आपको चोट पहुंचाने के लिए आपके पर्सन बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको ट्रिगर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मे बी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं। शायद दिखा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम पैन फेस्ड रह रहे हैं। बेसिकली आई कैन सी वेरी कोल्ड बिहेवियर, बहुत ही मीन, बहुत ही अपमान कर रहे हैं आपका, अब्यूज़ कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ आई कैन सी। शायद इट्स नॉट दैट आपसे कुछ एक्चुअल में कह रहे हैं जिससे आपको दुख पहुंच रहा है, पर उनकी हरकतों से ना आपको इफ़ेक्ट हो रहा है, यू आर गेटिंग अफेक्टेड। बट ये उनका स्टांस है, वो उनको लग रहा है कि अभी आपको इमोशन नहीं दिखाना है, कोई भी किसी भी किस्म का इमोशन। दिस इज़ द सेटिंग द मूड कार्ड। हाँ, जो बट बॉटम ऑफ द डेक होता है ओवरऑल एनर्जी होता है। सो आपके साथ बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, मीन बिहेव कर रहे हैं, रूड बिहेव कर रहे हैं, अब्यूसिव हो रहे हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज से तो आपको ऐसा लग रहा है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आप हो भी कि नहीं,
इट्स लाइक आप अगर पास भी बैठे हो तो इतना इग्नोर मार रहे हैं जैसे कि आप हो ही नहीं। हो सकता है आपके पर्सन को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, स्पेशली माउंटेन साइड पे। बर्ड्स पसंद है, घर में बर्ड्स है किसी किस्म का, आपके या आपके पर्सन के घर में बर्ड है। हेयर स्टाइल, आपके या आपके पर्सन बहुत ही स्पेसिफिक कोई हेयर स्टाइल मेंटेन करते हो। जैकेट्स पहनना पसंद है, जीन्स पहनना पसंद है। मैक्सिमम आप या आपके पर्सन ज़्यादा जीन्स ही पहनते हो। दैट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन, बट इट्स ओके। अगर एनर्जी मैच होती है तो ये सब बातें मैटर नहीं करती है। सो दिखा तो ये रहे हैं कि बहुत स्टर्न है, कुछ तो आप आपको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं जैसे कि बहुत वो डिसिप्लिन्ड है। कुछ क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, कुछ सच जानना चाहते हैं आपसे, बट एट द सेम इसकी जो और आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग अ वेरी सेल्फिश एनर्जी। एटलीस्ट दिखा तो यही रहे हैं कि बहुत ही सेल्फिश एनर्जी में वो है फिलहाल। आप अगर फीलिंग्स की बात करूँ ना, ये ज़बरदस्ती कुछ फील नहीं करना चाहते हैं। अगर फीलिंग्स आ भी रही है आपके लिए, वो उसको चेक कर रहे हैं। लव को हेट्रेट की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, पैशन को एंगर की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। एक लव को एक पनिशमेंट बना रहे हैं। बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स है आपको लेके अभी आपके पर्सन का। अगर वो थोड़ा इमोशनल फील भी करने जाते हैं तो उनको लगता है नहीं, व्हाई शुड आई, क्या उसको फ़र्क पड़ता है, नहीं, सो आई वोंट। ये भी एक है। ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स टिक करे, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके लिए जितना होगा वो उतना ही रखो। ज़रूरी नहीं है कि एक कार्ड में बोले हुए 10 पॉइंट्स ही आपके साथ मैच करें। 10 में से 1 या 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स, देखो 5 कार्ड्स में 3 मेजर आर्कानाज आए हैं, 2 माइनर। एनीवे, जैसे जैसे कार्ड्स आया है मैं वैसा ही लूँगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है एम्परर, ज़मीन आसमान, 0-100। आपके पर्सन अभी आपको लेके उनका बहुत मूड स्विंग हो रहा है। एक तरफ एक बार उसकी पेज की एक तरफ बहुत इमेच्योर पेज की एनर्जी, अवॉइडेंट की। अवॉइडेंट 2 कार्ड्स ही एक साथ आ गए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज एन अवॉइडेंट कार्ड एंड एम्परर का कार्ड नर्सिसिस्ट का होता है। आई एम नॉट चैनलिंग कि आपके पर्सन अवॉइडेंट है या नर्सिसिस्ट है, बॉर्डर लाइन हो सकते सी। वैसे तो हम सभी नर्सिसिस्ट हैं, इट्स द रेशियो दैट डिफर्स, ठीक है। सो लेट्स फेस द ट्रूथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, अभी ना आपके पर्सन आपको लेके बहुत ही हॉट एंड कोल्ड हो रहे हैं। एक मिनट में बहुत ही इंस्पायर्ड होते हैं आपसे, द नेक्स्ट मोमेंट आपको देख के उसको चिढ़ हो रही है या आपके बारे में सोच के उसको चिढ़ हो रही है। एक टाइम में इमोशनल हो के शायद रोना आ रहा है, द नेक्स्ट मोमेंट एकदम पैन फेस्ड, रेजोनेट्स विद द बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी। द नेक्स्ट मोमेंट उनको लग रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ता है, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, आपसे विड्रॉ कर रहे हैं। अभी भी यही है। आपके रिश्ते के पीछे शायद आपको पर्सन का योर पर्सन इज़ वेरी कान का कच्चा इन दैट सेंस। वैसे ये कान का कच्चा वाला कार्ड नहीं आया है, बट पेज की एनर्जी है, चालाक एनर्जी बट इमेच्योर एनर्जी। इसको किसी और की गाइडेंस चाहिए होता है, और क्योंकि आपकी फीलिंग्स के लिए मैं देख रही हूँ, सो यू नो व्हाट, कोई तो है जो इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके खिलाफ, या फिर कोई चीज़ है जिसके वजह से वो आपसे खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं। शायद सिचुएशन ऐसी बन गई है। ऑल्सो क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी भी है, ढीठ इंसान है,
एक तो ऑन एंड ऑफ फील कर आपके लिए, एक तो ऑन एंड ऑफ फील कर रहे हैं, एक टाइम बहुत पैशनेट, एक टाइम बहुत ही कोल्ड, एक टाइम उनको लग रहा है कि चलो जाके सब कुछ सही कर देते हैं, दूसरे टाइम उनको लगता है चलो जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी मैं आज़ाद हूँ, मुझे बस दूर जाना चाहिए। सेकंड इज़, यहाँ देखो, एंड पर अभी भी ना उनका उनका ईगो बहुत बड़ा है, बहुत ही सांड किस्म के इंसान है, डज़न्ट मैटर जेंडर क्या है, पर एक बार एक चीज़ दिमाग पे बैठ जाती है ना तो उसी को वो पकड़ के लेके बैठ जाते हैं। या फिर और एक चीज़ हो सकती है, आई एम कमिंग टू दैट, इसका ईगो अभी अभी भी इसका ईगो है आपको लेके, देखो टर्न अवे कर रहे हैं, और इसके हाथ में ये प्यादा है, चेस का प्यादा, पॉन, अभी भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट तो करना चाहते हैं, किसी तरह से आपको मैनिपुलेट करके फिर अपने झांसे में डालना चाहते हैं, फिर अब ये अपने आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, रादर जाना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि आप इनके पास आओ, आप ऐसा कुछ वो प्लान कर रहे हैं ताकि कुछ भी हो जाए, आई मीन सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो, चाह रहे हैं, फीलिंग्स भी ऐसी है कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूं कि मेरी ईगो भी बनी रहे और वो इंसान भी मेरे पास वापस आ जाए, जैसे हमेशा आप ही जी हजूरी, आइए महाराज, आइए महारानी, बैठिए सिंहासन पे करते आए हैं, वही फिर से आप करें। ऑल्सो ये पेज ऑफ वंस के साथ अगर ये एम्परर एनर्जी आई है, कुछ लोग दो पर्सन को माइंड में रखते हुए ये रीडिंग देख रहे हों, अगर नहीं भी है तो हो सकता है आपके पर्सन की जो ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, इसके पीछे कोई एम्परर एनर्जी काम कर रही है, कोई तो एम्परर एनर्जी है जो इसको मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, जो इस पर नज़र रखे हुए है, नज़र रखे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, दिखा तो रहे कि खुली छूट दे रखी है, जाओ नाचो गाओ, आज़ाद हो तुम, अपना डिसीजन खुद लो, पर ये बच्ची है और ये मैच्योर इंसान है। ऑल्सो आप दोनों का एज डिफरेंस हो सकता है, मैच्योरिटी लेवल का भी डिफरेंस हो सकता है, जो भी है, इसको कोई तो है, किसी के ईगो की वजह से, किसी ने अपने ईगो में आके आपके पर्सन को मैनिपुलेट तो किया है, जो आपके पर्सन से काफ़ी बड़े हैं, ये भी हो सकता है। आई मीन कलेक्टिव रीडिंग है, जितना एनर्जी आती है आई हैव टू कन्वे ऑल ऑफ दैट, जिसके लिए जो है ले लो, जिसके लिए कुछ नहीं है नहीं है। सो कोई तो है जो आपके पर्सन को अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन अभी भी आपके लिए इनकी फीलिंग्स को लेके श्योर नहीं है कि कहाँ क्या करूँ, इस फीलिंग्स का क्या, गुस्सा करूँ, प्यार करूँ, ख़त्म कर दूँ या पैचअप करूँ रिलेशनशिप को, समझ में नहीं आ रहा है। एंड दैट जस्टिफाइज ऑल्सो, ये 7 ऑफ कप्स आया है ना, इल्यूशन है, इतना इल्यूसिव है, वैसे ये लास्ट में आया था, बाकी 2 कार्ड्स है, पर फिर भी नहीं, ये मुझे अगर ये हाथ में आया है तो अभी मुझे ये एक्सप्लेन करना है। उस वजह से जो भी ये हॉट एंड कोल्ड है, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर ही कंफ्यूज है, आपको लेके उनकी फीलिंग्स को लेकर ही वो कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कौन सा वो चूज़ करे, कौन सा रास्ता चूज़ करे, कौन सी फीलिंग्स, मल्टीपल फीलिंग्स, देखो ये पानी है और पानी में ये सब है, इमोशन, पानी स्टैंड्स फॉर इमोशन, आपके पर्सन टोटली अभी इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए, इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा चूज़ करूँ, क्या करूँ, क्या है, किस रास्ते जाऊँ, अपना इमोशंस ही डिसिफर नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नफ़रत करते हैं, प्यार करते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं, आपको याद रखना चाहते हैं या भूल जाना चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं, ये खुद कंफ्यूज्ड है। ऑल्सो इसके लाइफ में हो सकता है कोई और ऑप्शंस एंड चॉइसेस, आई मीन देयर आर ऑप्शंस एंड चॉइसेस, शायद कोई और इनको अप्रोच किया है जिसको लेकर भी ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है, बट मोर देन दैट आई एम नॉट सेंसिंग दैट एनर्जी कि अभी आपके पर्सन, अगर इनके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस है भी तो भी आपके पर्सन किसी और के बारे में सोच भी रहे हैं, आई एम नॉट पिकिंग दैट एनर्जी, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, पर आपको लेके इनकी जो फीलिंग्स है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टोटल ब्लैंक। हर्मिट एंड मजिशियन, हर्मिट एनर्जी में है सॉलिटरी एनर्जी,
विड्रॉन फ्रॉम लव्ड वंस, ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं, आपको लेकर भी थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। अगेन अगर एक छत के तले हो भी आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा मिलना पसंद नहीं, अगर ऑन एंड ऑफ है भी ज़्यादा बातें नहीं हो रही है, आपसे जितना दूर हो सके रह रहे हैं। हामिद वाली एनर्जी है, ना सिर्फ आपके साथ सबके साथ ही है। और यस, इंट्रोस्पेक्शन, अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन गोइंग ऑन अबाउट दिस रिलेशनशिप इन योर पर्सनस माइंड। बहुत वो सोच विचार कर रहा है, कर रही है, वॉटेवर, ये रिलेशनशिप को लेके उसके एक नया पर्सपेक्टिव उसको मिल रहा है। बट यू नो व्हाट, इतना इन्फ्लुएंस के अंडर है आपके पर्सन। वैसे इससे इससे उसको ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिल जाता है। सब मैच्योर्ड इंसान है, वन कैन डिसाइड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड और नॉट। अपना चेतना और चैतन्य हर किसी के साथ होता है, बट योर पर्सन इज़ एक्चुअली हैविंग एन इमोशनली डिफ़िकल्ट टाइम राइट नाउ। इमोशनली आपके पर्सन एक बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में है। आपको लेके वो तो अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, पर अपनी फीलिंग्स को लेके इतना कंफ्यूज्ड है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट यस, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है। योर पर्सन इज़ स्पिरिचुअल, योर पर्सन हैज़ अ हाई इंट्यूशन पावर, बहुत इंट्यूटिव है। हाइपिस्टस एनर्जी नहीं है, मैजिशियन की एनर्जी है, फाइन। बट आपके पर्सन शायद हो सकता है कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई मन्नत मांग रहे हैं आपको इस रिलेशनशिप में वापस आपको पाने के लिए, या सब कुछ ठीक हो जाए इसके लिए। या फिर अगर ये सब नहीं भी कर रहे तो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, चाहे वो इस रिलेशनशिप का रिन्यूअल हो या कम्युनिकेशन हो या कुछ भी हो आपसे रिलेटेड, आपको मैनिफेस्ट तो ये कर रहे हैं। फीलिंग्स भी मैनिफेस्टेशन का ही है, शायद आप वो फील भी कर सकते हो। अभी मैं टैरोट से देखूंगी 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अनस्पोकन टेंशंस, आई टोल्ड यू ना कि मेंटली वो ही और शी इज़ नॉट इन अ वेरी साउंड प्लेस। डाउट सरफेस, exposing lies, breaking news, shared experiences, temporary distance। आप लोगों का फिर से रिकनेक्शन होने के हाई चांसेस हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। 80 to 85% ऑफ माई कलेक्टिव्स आप लोगों की रिकनेक्शन होगा। अब वहाँ से चीज़ें कहाँ जाएगी ये ऑफ कोर्स आपके ऊपर निर्भर होगा, बट देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ रिकनेक्शन। ओके, सो टेम्पररी डिस्टेंस, आपके पर्सन को लग रहा है कि ये ख़त्म नहीं है वहाँ से। योर पर्सन इज़ श्योर, आपके पर्सन को एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है कि आप वापस आओगे। ट्रैवल माइट बी इम्पॉर्टेंट, वो जानते हैं, देखो ये लड़की ऐसे हाथ हिला रही है और ये प्लेन से आ रहे हैं, समहाउ और द अदर आपके पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंस है। वो फील भी कर पा रहे हैं कि आप रीच आउट करने के लिए बेताब हो रहे हो। अभी आपका पेशेंस का जो बांध है वो टूट रहा है। योर पर्सन कैन फील दैट, अभी वो जानते हैं कि आप फिर से ट्रैवल करके उससे मिलने आओगे या समथिंग लाइक दैट। उनको लग रहा है कि रिकनेक्शन होगा। आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली, आई डोंट नो व्हाई, आपके पर्सन स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि यू आर कमिंग टूवर्ड्स योर पर्सन, आप ही आओगे। आई डोंट नो व्हाई योर पर्सन इज फीलिंग दैट, बट ऐसा ही है। अनस्पोकन टेंशंस, टेंशंस लर्क बीनीथ द सर्फेस। अगेन बहुत सारे लोगों का कार्ड है। आपके रिश्ते में ना बहुत सारे लोग अपना टांग अड़ा चुके हैं, अड़ा रहे हैं, या फिर एक इंसान ही काफ़ी है। बहुतों के लिए वो होता है ना कि 100
100 दानव मर के एक शैतान पैदा हुआ, ये भी हो सकता है। एनीवे, अनस्पोकन टेंशन, बहुत कुछ आपके पर्सन के अंदर चल रहा है जो आपके पर्सन ज़ुबान पे नहीं ला पा रहे हैं। आप उनको देख के शायद उनको आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, बट बीनीथ द सर्फेस, बीनीथ दैट स्माइल बहुत कुछ है, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन चल रहा है जो आपके पर्सन चाह कर भी आपको नहीं बोल रहे। उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। उनको लग रहा है क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं बोलूँ तो ये नहीं समझेगा या समझेगी, या फिर पता नहीं क्या मेरे बारे में सोचेंगे। सो अ लॉट ऑफ टेंशन आपके पर्सन के लाइफ में, बहुत टेंशन जा रही है, अभी बहुत टेंशन चल रहा है आपके पर्सन के मन में, आपको लेकर ही, स्पेशली आपको लेके। ये जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, ये भी टग ऑफ वॉर का सिंबल है। आपको लेके टग ऑफ वॉर चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके अंदर और अदरवाइज ऑल्सो। उनके अंदर तो चल ही रहा है उनकी फीलिंग्स को लेके, उनके बाहर भी। योर पर्सन इज एक्चुअली फाइटिंग अ लॉट ऑफ अदर पीपल फॉर यू। डायरेक्ट फाइट नहीं, शायद आपका पक्ष नहीं ले रहे हैं या आपको लेके वो नहीं, बट इट्स जस्ट दैट कि वो इट्स लाइक बहुत लोग बोल रहे हैं कि ख़त्म कर रिश्ता, ख़त्म कर रिश्ता, इसको छोड़, इसको छोड़, इसको छोड़। वो शायद उनको काउंटर नहीं कर रहे, पर अंदर ही अंदर ना बहुत हिम्मत बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी उनको लग रहा है कि उनको छोड़ने का मन नहीं है। हाँ, मैनिपुलेशन की वजह से थोड़ा सा इमोशंस डाइल्यूटेड हो गया है, थोड़ा सा क्लाउडी जजमेंट हो गया है, बट छोड़ने का मन तो नहीं है। सेकंड कार्ड इज डाउट्स सरफेस। आपको लेके आपके पर्सन के माइंड में अभी डाउट जाग रहा है। मे बी दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट, ऐसे शायद आप कुछ ऐसे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो जिसको लेके अभी आपके पर्सन बहुत ही डाउटफुल फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको ट्रस्ट तो करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं। व्हाट, आज की कलेक्टिव में ना, मैं जो पर्सन की एनर्जी ड्रॉ कर रही हूँ वो कोई शैतान, दानव ना, दे आर नॉट लाइक दैट। साधारण इंसान है विद ट्रॉमास, थोड़े से कमज़ोर इंसान है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं तो आपके लिए क्या लेंगे। थोड़ा सा माइंड फक्ड इंसान है, थोड़ा सा फ्लॉज ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, बट इतने बुरे इंसान भी नहीं है। एटलीस्ट आपको लेके जो फीलिंग्स है वो इतना बुरा भी नहीं है। पर हाँ, उन्हें आपको लेके थोड़ा सा डाउट हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि अभी आप उनको अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी चांस है या नहीं है। अभी आप भी उनके साथ बहुत ही डिप्लोमेटिकली बिहेव कर रहे हो, बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट। अच्छा, तुम्हें ये चाहिए, फाइन, ठीक है, टेक इट। ओके, तुम्हें ये नहीं चाहिए, फाइन, ठीक है, डोंट। सो यू आर ओके विथ एवरीथिंग। ओके, तुम्हें बात नहीं करनी है, फाइन, आई एम ओके। यू वांट टू ब्लॉक मी, ब्लॉक, आई एम ऑल्सो ब्लॉकिंग यू। सो आपकी ये जो बिहेवियर है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान को ट्रस्ट तो मैं करता हूँ या करती हूँ कि ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं, पर इनका बिहेवियर तो कुछ और बोल रहा है। गुड, मेंटेन इट। इसके ही वजह से ये जो डाउट अराइज हुआ है ना, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। पहले तो बस अंधेरा ही अंधेरा था, ये अंधेरे में जो ये सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे रहा है ना, ये आपके वजह से। आप जिस तरह सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। एक्सपोजिंग लाइज। आपके पर्सन अभी भी होपफुल है कि दो चीज़ यहाँ, एक कि आप जो दिखा रहे हो कि उसको भूल गए हो, मूव ऑन किए हैं, वो आपको वापस नहीं चाहिए, ये आपका मुखौटा है।
आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन को, और सही भी है। पता चल रहा है कि आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, प्यार तो है। और वो जानते हैं कि एक दिन ये मुखौटा गिरेगा, एक टाइम के बाद आप खुद इसके पास आओगे, आप अपना इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। टाइम विल टेल। एट द सेम टाइम आपके पर्सन ने आपको जो दिखाया था, जिस तरह की वो बिहेव किए थे आपके साथ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई क्लोजर नहीं दिया, अपने हरकतों का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, क्यों कर रहे हैं, क्यों डिवोर्स दे रहे हैं, या क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों रिश्ता तोड़ रहे हैं, बस आई डोंट वांट। ये बस जो वो जस्ट साइलेंटली वो होप कर रहे हैं कि एक दिन सच्चाई आपके सामने आएगी, तब शायद आप उसको माफ़ कर पाओगे, आप उसको फिर से एक्सेप्ट कर पाओगे। बट अभी उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है, और ना ही सिचुएशन ऐसी है कि आपको वो सच बोल सके। ब्रेकिंग न्यूज़, अ सरप्राइजिंग रेवलेशन, शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। आपके बारे में आपके पर्सन को कुछ अजीब तो पता चला है, विच हैज़ टेकन योर पर्सन बाय सरप्राइज। कोई हरकत, कोई बातें, कोई फोटो, कोई वीडियो, कुछ आपके पर्सन शायद एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा सा शॉक्ड भी है आपको लेके। अब प्लेजेंट शॉक है, या आई थिंक इट्स अ न्यूट्रल वन। और ये भी आपके, शायद आपने ऐसा, शायद वो सोचे थे कि आप किसी पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करोगे या एक्शन लोगे, वो आपने नहीं किया, कुछ और कर दिया आपने। तो अरे, ये इसको क्या हो गया, अचानक से इसको क्या हुआ, क्या कर दिया, ये क्यों किया। सो आई थिंक ये आप अभी थोड़ा सा शॉक्ड, सरप्राइज्ड एंड प्लेजेंटली शॉक्ड वाइब, नॉट प्लेजेंटली, शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड वाइब में भी आपके पर्सन है। क्या हो गया, ये पूरा इंसान ही बदल गया है क्या, ये सवाल मन में तो आ रहे हैं। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, बहुत सारा मेमोरीज है आपके और आपके पर्सन के बीच, और वो याद कर रहे हैं अभी, बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। मे बी यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस टुगेदर, या फिर ऐसे ही बहुत सारा मेमोरीज है। मे बी फोटोग्राफ्स है आपके उनके पास, जो वो देख रहे हैं, और आपको आपको लेके बहुत ही नॉस्टैल्जिक, यू नो, आई कैन सेंस द सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी, रेमिनिसिंग द पास्ट, द इनोसेंट डेज, द जॉयफुल डेज। उनको लग रहा है कि अभी भी एक तो उनको लग रहा है कि हाउ डीप दिस बॉन्ड वॉज, हाउ डीप दिस बॉन्ड इज़, एंड ही और शी वॉन्ट्स टू डीपन दिस बॉन्ड। एक बार उनको लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म करने लायक तो है नहीं, शायद थोड़ा सा और वर्क करूं इस पर तो चीज़ें डीपन करें। बट आई एम नॉट सीइंग एनी एक्शन ओरिएंटेड कार्ड हियर। आपके पर्सन, देखो, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, ये बदलता रहता है, इसीलिए हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते हैं ये जानने के लिए कि चल क्या रहा है। फ़िलहाल आपके पर्सन आपको लेके दुविधा में है, प्यार करूं, नफ़रत करूं, गुस्सा करूं, व्हाटएवर। नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, आपके बदले हुए रंग से थोड़ा सा हकचका भी गए हैं। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस योर पर्सन इज़ राइट नाउ फीलिंग फॉर यू। साथ साथ तो उसका जो मैनिपुलेशन हो रहा है, जो भी वो खुद जो मैनिपुलेट करने की आपको कोशिश करे, ट्रिगर करने की, व्हाटएवर, वो भी चल रहा है। अभी देखो, ये जो भी करे डजेंट मैटर, अपनी बाँचले बापेन नाम, बहुत झेला है आपने, बहुत मगजमारी हो गई है। अभी अपना बोरिया बिस्तर समेटो और आगे बढ़ते रहो। ट्रस्ट द प्रोसेस, जैसा जो होगा देख लिया जाएगा। बस चूज़ योर पीस दिस टाइम। That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.